हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 100वीं क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसे भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को। किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को। सबसे ज्यादा यहाँ मसालों की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? मसालों की खेती की जाती है, जो दुनिया भर में फेमस है। क्या है ये? दुनिया भर में फेमस है। किस किस का उत्पादन किया जाता है तो वो भी याद रखिए। जैसे क्या हो गई, दालचीनी, दालचीनी, काली मिर्च, काली मिर्च, लौंग, इलायची, क्या हो गई, इलायची, जायफल, छोटी इलायची, छोटी इलायची, इन सभी मसालों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और इन मसालों के बगैर पुलाव बनना असंभव है। ठीक है, यही डालते हैं पुलाव में सबसे ज्यादा। ठीक है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य को। क्या? केरल राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, जिसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से। हिमालय क्षेत्र से क्या होता है? कोसी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। कहां से? नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से। ये तो हो गया बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? वो भी याद रखिए, बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? गंगा नदी। गंगा नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है? गंगा नदी का। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर क्या है? गंगा नदी की लंबाई है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से किसका उद्गम होता है? घाघरा नदी का। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से। किससे होता है? अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से सोन नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, जिसका प्राचीन काल में क्या नाम था? प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। किस नदी के नाम से जाना जाता था? नंद नदी के नाम से जाना जाता था। कब? प्राचीन काल में। ठीक है, जिसका उद्गम कहां से होता है? अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से, जिसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई याद रखिए 780 किलोमीटर। कितनी है? 780 किलोमीटर क्या है? सोन नदी की लंबाई है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोसी नदी। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सी बीमारी होती है? क्या क्वेश्चन पूछा है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, रिकेटस, स्कर्वी, बेरी, अरक्तता। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरक्तता, जिसे क्या कहते हैं? एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। विटामिन जिसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक फंग ने। विटामिन जिसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक फंग ने। कब की थी? 1912 में। कब की थी? 1912 में। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ये 2 प्रकार आपको याद रखना है कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या नाम दिया गया है? जैसे क्या हो गया, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी,
विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्या? विटामिन के। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग है? रतौंधी। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस। क्या है? रिकेटस। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? भांजपन। कौन सा होता है? भांजपन। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लिग्विनोन। क्या है? फ्लिग्विनोन। क्या है? इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? विटामिन बी की कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सन 1853 में। कब? सन 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो कहां से कहां तक बिछाई गई थी? कलकत्ता से आगरा तक। कहां तक बिछाई गई थी? कलकत्ता से आगरा तक। यह लाइन 800 मील लंबी थी। 800 मील लंबी थी, जिसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से लेकर 1856 तक। कब से कब तक था? 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी? हड़प नीति। ठीक है, सन 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो कहां से कहां तक बिछाई गई थी? कलकत्ता से आगरा तक। कहां तक? कलकत्ता से आगरा तक। यह लाइन 800 मील लंबी थी। कितनी थी? 800 मील क्या थी? लंबी थी। इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से लेकर 1856 तक। कब से कब तक था? 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी ने क्या? हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? हड़प नीति। तो क्वेश्चन क्या था? सन 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कलकत्ता से लेकर आगरा तक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कहां? भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? ये पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे भी याद रखिए कि दूसरे नंबर पे कौन है? छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पे कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत में बिजली का मुख्य स्रोत क्या है? थर्मल पावर। थर्मल पावर, ये आपको याद रखना है कि भारत में बिजली का मुख्य स्रोत क्या है? थर्मल पावर। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। पहले नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र। और दूसरे नंबर पर क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। भारत में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम विंध्याचल। क्या है? विंध्याचल
ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन है, छत्तीसगढ़। कौन है, छत्तीसगढ़। भारत में बिजली का मुख्य स्रोत क्या है, थर्मल पावर। क्या है, थर्मल पावर। भारत में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र क्या है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है, जिसका नाम क्या है, विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है, तो किसका उद्गम अमरकंटक से होता है, नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम अनूपपुर के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से। कहाँ से होता है, अनूपपुर के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। लंबाई याद रखिए कितनी है, 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो वो भी याद रखिए 1077 किलोमीटर। कितनी, 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी की सहायक नदी भी याद रखिए, सक्कर नदी, हथनी, दूधी, सेरनी, मान, कोलार, ये सारी नदी क्या है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और आपको नर्मदा नदी पर बनने वाले जो बांध है उसका भी नाम याद रखना है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, जो कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर बांध जो कहाँ है, खंडवा में। कहाँ है, खंडवा में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। नर्मदा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, अनूपपुर के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितना बहती है, 1077 किलोमीटर, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी होगी, सक्कर नदी, हथनी, दूधी, सेरनी, मान, कोलार, ठीक है। इस पर जो बनने वाले बांध है, सरदार सरोवर बांध बना जो कहाँ पर है, गुजरात में है। ओमकारेश्वर बांध बना जो कहाँ पर है, खंडवा में है, ठीक है। अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या दिया गया है, विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादक कौन सा देश करता है। कहाँ, विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादक कौन सा देश करता है, तो कौन सा देश करता है, अमेरिका। कौन सा देश करती है, अमेरिका। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में होता है, और भी देश है, जैसे क्या हो गया, अमीरात, ईरान, ब्राजील, क्या हो गए, ब्राजील, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से देश करते हैं, अमीरात, ईरान, ब्राजील, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादक कौन सा देश करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, नई दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, सूरत में। तो कहाँ है, सूरत में। सूरत जो कहाँ आता है, गुजरात राज्य में। भारत में हीरे की, भारत में हीरे की खदान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। कहाँ है, पन्ना जिले में है, ठीक है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था और कब किया गया था, तो वो भी याद रखिए 1978 में। कब किया गया था, 1978 में। कहाँ, सूरत में, जो कहाँ आता है, गुजरात में। भारत में हीरे की खदान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। क्या क्वेश्चन पूछा है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी और कब हुई थी, तो किस देश में हुई थी, ब्रिटेन में। किस देश में हुई थी, ब्रिटेन में। कब, 1760 में। कब हुई थी, 1760 में हुई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के कारण मानव समाज
पर गहरा असर या प्रभाव पड़ा है, गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका मकसद था मशीनीकरण, क्या? मशीनीकरण के जरिए उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना था। ठीक है। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। कब हुई थी? 1760 में। औद्योगिक क्रांति के कारण मानव समाज पर गहरा असर या गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका मकसद था मशीनीकरण के जरिए उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? केरल की राजकीय भाषा क्या है? कहाँ की? केरल की। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? कन्नड़, तमिल, मलयालम, उर्दू। तो केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। क्या है? मलयालम। केरल राज्य में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? त्योहार मनाए जाते हैं। किस राज्य में? केरल राज्य में। और केरल राज्य का सबसे फेमस त्योहार है कथकली नृत्य, जो क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, कथकली नृत्य, जो कहाँ का है? केरल राज्य का। तो क्वेश्चन क्या था? केरल की राज्य की भाषा क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या? भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है कहाँ का? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। यह है पुरुष प्रधान नृत्य होता है। क्या होता है? पुरुष प्रधान नृत्य होता है। कहाँ? पंजाब में। कौन सा नृत्य? भांगड़ा नृत्य, जिसे आमतौर पर वैशाखी के पर्व पर किया जाता है। क्वेश्चन क्या था? भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है ये? पंजाब का। किस राज्य का है? पंजाब का। यह पुरुष प्रधान नृत्य होता है, जिसे आमतौर पर वैशाखी के पर्व पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? IMF का कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। DC में, जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य याद रखिए कि इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दुनिया में गरीबी को कम करने के लिए ठीक है, ये आपको याद रखना है। IMF, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। यह है संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। क्या है? वित्तीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई? जिसकी स्थापना 1944 में हुई। कब हुई? 1944 में हुई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? वाशिंगटन DC में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दुनिया में गरीबी को कम करने के लिए इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भगोरिया नृत्य किस राज्य का है? कौन सा नृत्य? भगोरिया नृत्य किस राज्य का है? तो ये किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। भगोरिया नृत्य या महोत्सव मध्य प्रदेश के आदिवासियों लोगों के द्वारा मनाया जाता है।
मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य या महोत्सव मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो वो भी याद रखिए, भील जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो वो भी याद रखिए, कहाँ कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खरगोन, झाबुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ मनाया जाता है। भगोरिया नृत्य किस राज्य का है, तो ये किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। भगोरिया नृत्य या महोत्सव मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के बड़वानी में, धार में, अलीराजपुर, खरगोन, झाबुआ में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? भगोरिया नृत्य किस राज्य का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। 1863 में। कब? 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने इसकी स्थापना की थी। स्थापना की थी किसकी? रेड क्रॉस की। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? 1863 में। किसने की? हेनरी ड्यूनेट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कब? 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी क्या भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला क्या थी? ये प्रधानमंत्री थी, जो अपने पद पर एक बार नहीं दो बार रही। क्या रही? अपने पद पर दो बार रही। प्रधानमंत्री थी पहली 1966 से लेकर 1977 तक। और सेकेंड बार कब बनाई गई थी? 1980 से लेकर 1984 तक। ठीक है, और इन्हीं के समय क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? कब? 1972 में। क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल। अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग गया है? 3 बार। 1962, 1971 और 1975। इंदिरा गांधी के समय कब लगाया गया था? 1972 में। इंदिरा गांधी जी ने भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न 1971 में। कब दिया गया था? 1971 में। भारत रत्न जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। इंदिरा गांधी जी ने किस नाम से जाना जाता है? आयरन लेडी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? आयरन लेडी के नाम से। तो क्वेश्चन क्या था? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14 बैंकों का। कितने बैंकों को आता? 14 बैंकों का। तो दोस्तों ये रही हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।